वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तब भी हाल यही था और अब भी हाल यही है। यानी कि आप याद करिए 2014 का मौका था जब नरेंद्र मोदी साहब को एनडीए का चेहरा बनाया था। नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और पहली फुर्सत में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। अब यही होने जा रहा है। 2 से ढाई महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। नरेंद्र मोदी के दो जनसभा और एक रोड शो फ्लॉप हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर पहले ही ओपिनियन पोल और सर्वे में खबर आ गई है कि उनके किसी भी नेता को बिहार की जनता सीएम के तौर पर देखना नहीं चाहती। यानी बिहार की जनता बीजेपी पर कतई भरोसा नहीं करती। नीतीश कुमार ये समझ गए कि लगातार उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा किसी और की वजह से नहीं बल्कि गुजरात वाली जोड़ी के कहने पर गोदी मीडिया चला रही है। इस बार बड़े जोर शोर के साथ अमित शाह पहुंचे थे बिहार। उम्मीद थी कि नीतीश कुमार समझ गए होंगे ताकत गुजरात वाली जोड़ी की, लेकिन वहीं उसी जगह बहुत बड़ी बेइज्जती नीतीश कुमार ने गृहमंत्री अमित शाह की कर दी है, जिसे देखकर खुद मुख्यमंत्री का सपना संजोने वाले सम्राट चौधरी भी हिल गए। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। 3 बड़ी खबरें। पहला ये कि सबके सामने गृहमंत्री अमित शाह की बेइज्जती की, अपमान कर दिया खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार ने कि देख लो तुम ये हो और मैं ये हूं। दूसरा, एक नए शख्स की एंट्री होते ही बीजेपी बेचैन हो गई है। कौन है जिससे घबरा रही है बीजेपी? और तीसरी खबर यह कि जिन 2 गुटों में लड़ाई का पूरा प्रपंच बीजेपी ने रचा था वो दोनों साथ आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। इस वीडियो में पूजा पाठ हो रही होते हैं, गृहमंत्री अमित शाह बैठे होते हैं, उनके साथ नीतीश कुमार नजर आते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। नीतीश कुमार को देखकर गृहमंत्री अमित शाह का वही रुख रहता है कि तुम कौन, मेरे अंडर लोग हो, तुम क्या करोगे, सरकार चलाओगे, जब तक मैं ना कहूं तब तक वाली स्थिति। गृहमंत्री लगातार अमित शाह नीतीश कुमार को बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बैठते और आखिरकार होता क्या है कि वो बाकायदा अपने लिए कुर्सी मंगा लेते हैं। पहले तो अमित शाह से दूरी बनाते कि बैठूंगा नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुर्सी मंगाई। कुर्सी मंगाने के बाद उस पर बैठ गए, जबकि गृहमंत्री अमित शाह नीचे ही बैठे रहे। वहीं उनके बराबर में कुर्सी डालकर बैठ गए सम्राट चौधरी। हक्का बक्का रह गए कि जिस आका के दम पर नीतीश को साइडलाइन करके बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था, उसी अमित शाह को लेवल याद दिला दिया नीतीश कुमार ने। दरअसल ये बदलाव इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो साथी हैं बीजेपी के एनडीए में, उनको लगातार उनकी हैसियत और औकात बताई जाती रही, लगातार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। और जब जब उनकी औकात और हैसियत बताई तब तब यकीन मानकर चलिए उनका दिल दुखा। यही हैसियत और औकात क्यों बताई? क्योंकि हमेशा ये प्रचंड बहुमत में रही, 2014 में, 19 में भी, लेकिन 2024 के बाद हालत खराब है। लेकिन बिहार चुनाव को न केवल जीतना बल्कि वहां पर अपना मुख्यमंत्री बनाना भी जरूरी है। आपको याद होगा अभी हाल ही में एक बात कही गई नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो तो रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं कि मैंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन जब बात आई गृहमंत्री की तो इन्होंने कहा मैंने लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अपने भी लोगों को बख्शते नहीं है, ये बताते हैं कि हमसे बड़ा इतिहासकार कोई नहीं, हम ही इतिहास रच सकते हैं। तो ये काम ये कर रहा है, यही काम ये करने की कोशिश कर रहा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन्होंने सोचा जो अटल आडवाणी नहीं कर पाए अपने युग में, यानी 2005 से सत्ता में नहीं ला पाई बीजेपी को बिहार में, सत्ता में तो आई लेकिन मुख्यमंत्री हम बनाकर दिखाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार को पागल साबित करने की कोशिश हो रही है कि अस्वस्थ है, मानसिक रूप से फैसले नहीं ले, बहुत सारी चीजें। मैं भी कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। गोदी मीडिया की रची गढ़ी बातें जो है ना, उसके जरिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है। वो बात अलग है, अब ये शांत है, अभी आरजेडी के साथ होते तो इन हरकतों पर कहते कि देखो देखो कैसी हरकत कर रहा है। तो खैर, कुल मिलाकर एक बड़ा अपमान अमित शाह का हो गया। अब देखिए आज तक की खबर है। खबर क्या है, माफी चाहूंगा, एबीपी न्यूज की खबर है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है। पटना में लोगों संवाद का कार्यक्रम है। अब हुआ यह कि लगातार निशांत कुमार को राजनीति में लाने की चर्चाएं चल रही थी बीच में। जेडीयू के नेताओं का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कई बार कहा कि अगर निशांत कुमार इस वक्त पार्टी में नहीं आए और राजनीति में सक्रिय नहीं हुए तो आने वाले वक्त में पार्टी टूट जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा सरकार, उन्होंने जेडीयू का जिक्र किया क्योंकि वो बीजेपी को अच्छे से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, वो न केवल अपने विपक्षी पार्टियों के साथ बल्कि अपने जो सहयोगी जिनकी बदौलत उनकी सरकार चल रही है उनको भी बख्शते नहीं, उनकी पार्टियों को तोड़ लेते हैं। इस समय नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बिहार में अपना कोई नेता को मुख्यमंत्री बनाने वाले जो रास्ता तय किया गया उसमें रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने कहा आगे वाले वक्त में भी
ये दिक्कत खड़ी ना करें तो इसके लिए इनकी पार्टी तोड़नी होगी। और देखिए, यकीन मानकर चलिए, जिस दिन नीतीश कुमार पार्टी से मतलब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं बिहार में और एनडीए की सरकार बनती है और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई बनता है, जेडीयू का आता पता नहीं होगा, देख लीजिएगा, लिख कर ले लीजिए। यही चिराग पासवान के साथ करने की कोशिश होगी। यही हालत यहां पर है। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री हो जाती है। अब सोचिए, जब पिछली बार निशांत कुमार के लिए कहा गया था कि उनको एंट्री दिलवाइए, तो उस समय सब ने, जेडीयू के नेताओं ने, आरजेडी के खुद तेजस्वी यादव ने उसका स्वागत किया। कांग्रेस ने भी कहा था ये अच्छी बात है, नीतीश कुमार को आगे लाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने एक बार भी इस पर हामी नहीं भरी थी, उस पर चुप्पी साध कर बैठे रहे बीजेपी वाले। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, वो चुप्पी साध कर बैठे रहे, उन्होंने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। ये गेम खेला गया क्योंकि वो जानते थे कि अगर नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार सक्रिय हो जाएंगे तो सहयोगी दल होने के नाते निशांत कुमार को समर्थन देना होगा और मुख्यमंत्री बनाना होगा। और जिसके लिए हम चिराग पासवान को, जिसके लिए अब हर तरह के दावपेच चल रहे हैं, वो फिर फीके पड़ जाएंगे। इसलिए निशांत कुमार की एंट्री के नाम पर ही ये बुरी तरह से बौखला गए। एक तरफ बेटे ने इनकी चूड़ियां कसनी शुरू कर दी हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर अब संवाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिता यानी नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया कि तुम दिल्ली में बैठकर फैसला लेकर ये सोचते हो तो बिहार चला लोगे। ये बिहार है बाबू, यहां हम फैसला लेंगे और हम बताएंगे कि क्या होगा। कुल मिलाकर अब अगली एक खबर देखिए। आज सही खबर है, चिराग से बीजेपी नाराज है। नीतीश पर एलजेपी चीफ के हमले से हुई असहज, क्लोज डोर मीटिंग में दिया गया साफ संदेश, ये खबर निकल कर आया। अब इस खबर को जरा सहजता और स्पष्ट तरीके से समझिए, खबर क्या है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान के नीतीश को सरकार पर बयानों से बीजेपी नाराज है। पार्टी जल्द उनसे मुलाकात कर एकजुटता बनाए रखने और नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा मानने का संदेश देगी। बीजेपी को डर है कि ऐसे बयान महागठबंधन के खिलाफ संयुक्त रणनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब इस खेल को जरा बड़े वाइड लेवल पर समझिए, ऐसा नहीं है। दरअसल जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब एलजेपी पर उनके चाचा ने कब्जा किया, पशुपति पारस ने, और उसके बाद से बताया गया कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा नाराज चिराग पासवान है। वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि एक उनकी पार्टी का विधायक है जिसे तोड़ लिया। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, एक राजनीतिक तौर पर हो सकता है लेकिन ऐसा बड़ा मतभेद नहीं। मतभेद उनका केवल मोदी शाह से नाराजगी। अब क्या हो रहा है, जब उन्होंने हमला बोला तो चिराग पासवान ने जब हमला बोला तो नीतीश सरकार पे यानी बीजेपी पर भी बोला, तो ये उनकी साख पर भी पट्टा लगा। लेकिन गोदी मीडिया खबर तो ऐसी ही छापती है, नीतीश वर्सेस चिराग पासवान, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बीजेपी को आंखें दिखाई थी, ये बीजेपी के लिए साफ साफ कहा था। और देखिए यही एक वजह है, जब उन्होंने कहा उसके बाद से आपने देखा होगा चिराग पासवान को मान मनोबल से लेकर तमाम तरीके से मनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल इस तरह के बयानों के जरिए नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश हो रही है कि वो चिराग पासवान नाम के व्यक्ति जो आपके मुख्यमंत्री बनने में रोड़ा अटका रहे, उन्हें हमने समझा दिया, हड़का दिया है। वहां चिराग पासवान को इन बयानों की वजह से मुख्यमंत्री की रेस से बाहर किया जा रहा है और जब मौका आएगा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार समझ गए हैं, वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो किया वही खेल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार।